ओके, देखिए हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो आपका सब्जेक्ट है कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आजकल तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे उसका नाम है नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है। तो नेटवर्क के नाम से है, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के नाम से होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपके नेटवर्क बेसिक्स के नाम से होगा, और कहीं कहीं पर कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से होगा, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे हम लोग कर ही लेते हैं कि नेटवर्क होता क्या है ना। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है ना, सबसे पहला काम यही देखते हैं यहाँ पे। तो नेटवर्क, आप आई होप कि सभी को एक जो टर्म नेटवर्क है वो सभी ने सुना ही होगा ना, नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। मतलब कई सारे लोग अगर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यार, नेटवर्क। उनके बीच में क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है। अगर जैसे हमने बोला कि आप हो, अगर आपको बहुत लोग जानते हैं, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अगर ढेर सारे लोग, अब मैं पीपल की, मतलब पीपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ढेर सारे पीपल आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, तो हम बोलेंगे उनके बीच में क्या बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका फोन, मेरा फोन, सभी लैपटॉप, कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे उनके बीच में एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो नेटवर्क क्या होता है देखा जाए तो, कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल्स होता है ना। सारे लोग आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर मैं सिंपली यहाँ नेटवर्क की बात करूं, किसकी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की बात करूं, तो एक चीज आप जरूर याद रखना यहाँ पे, कि जैसे कई सारे पर्सन यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, पर्सन है, ठीक है। अगर ये सारे क्या होते हैं, ये पर्सन, अगर सारे के सारे पर्सन किसी भी तरीके से आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हम बोलेंगे ये क्या है, नेटवर्क। ये क्या है, नेटवर्क, ठीक है। तो ये टर्म आप लोगों ने सुना भी होगा यहाँ पे कि नेटवर्क क्या होता है, या अपने आसपास भी आप लोग, आई थिंक आप 12th पास करके आए हुए हो, तो आप ये टर्म तो ऐसे भी इंट्रोड्यूस होगा, हो सकता है कुछ लोग ना सुने हो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यही क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब यहाँ पे जो मैंने नाम लिया यार कंप्यूटर नेटवर्क का, इसका मतलब है अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ भी कंप्यूटर होता है, यहाँ भी कंप्यूटर, यहाँ भी कंप्यूटर, हर जगह पे अगर कंप्यूटर होता है, तो हम बोलेंगे यार वो कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब कोई भी एक ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन करती हो, जो प्रोसेस करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। और फंडामेंटल वगैरह की क्लास में आपको और डिटेल डिस्कशन हो भी चुका है कंप्यूटर क्या होता है। तो अगर मैंने कहा यहाँ मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन एज अ कंप्यूटर है, लैपटॉप एज अ कंप्यूटर है, यहाँ तक कि जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आजकल डिजिटल तरीके से क्या वर्क कर रही है, वो सब क्या है, कंप्यूटर है। अगर वो सब आपस में कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ नेटवर्क, दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। बोलिए, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है सभी का ना। ओके, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो नेटवर्क क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी चीज हो गई जो आपस में क्या इंटर कनेक्ट है। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क, किसकी बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क, ध्यान देना। अब मैंने यहाँ पे बोला आपसे कि अगर यार ये काम होता है, पीपल को हटाते हैं, यहाँ से लोगों को हटाते हैं ना, यहाँ पे क्या लेके आते हैं, कंप्यूटर लेके आते हैं। देखो ये कंप्यूटर ये है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये मोबाइल फोन है, ठीक है। ये क्या है, आपका लैपटॉप है, ये कोई टैब है। तो अगर ये सारे के सारे आपस में क्या है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, कैसे भी कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका एक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ
collection of devices that are interconnected to each other, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो नेटवर्क हो गया वो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस हो गया, जो सारी की सारी डिवाइसेस आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, पहली चीज। अब बताइए हम लोग नेटवर्क बनाते क्यों हैं, मतलब यहाँ पे भी देखा जाए हम नेटवर्क बनाएंगे क्यों, मेन पर्पज क्या होगा नेटवर्क को बनाने का, या अगर आपसे लोग जुड़े हैं, ठीक है, तो उसका फायदा क्या होता है। अगर आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उससे फायदा क्या हो सकता है, कुछ बताएंगे आप, कुछ सोच सकते हो। अमर, गुड, वेरी गुड। देवाशीष आप क्या बोलना चाह रहे हो। यस प्रशांत, गुड गुड। शालिनी, वेरी गुड। शेयरिंग ऑफ डेटा आप जो बोले हो ये बेहतरीन है आपका वर्ड है, ठीक है। मतलब डेटा को शेयर करने के लिए, आप जो यहाँ पर डेटा को शेयर करने के लिए आप क्या करते हो, इनको आपस में कनेक्ट करते हो। अगर इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं किसी और को, मतलब ये यहाँ से कहीं और सेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे इनको क्या करना होगा, आपस में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आप खुद ही बताओ, अभी हम बातचीत करते हैं ना, अगर हम बातचीत फोन पे करते हैं, तो बोलते हैं ना नेटवर्क नहीं है तो बातचीत नहीं, मतलब आपका फोन अगर हमारे फोन से कनेक्ट नहीं होगा तो हम दोनों आपस में बात कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, आपका मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप आपस में क्या दोनों कनेक्टेड है। अगर एक कनेक्टेड नहीं होगा तो मैं जो भी चीजें यहाँ से बोल रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं आप तक पहुंच जाए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको डेटा शेयर करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, या कुछ भी चीजें आपको शेयर करनी है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है सारे के सारे डिवाइसेस को, सारी की सारी चीजों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम नेटवर्क क्यों पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, एक पॉइंट में यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, नेटवर्क की डेफिनेशन एज अ, तो लिखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क इज अ, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, मैं क्योंकि कंफर्म तो है नहीं, मोबाइल होगा कि फोन होगा क्या होगा, तो मैं कलेक्शन ऑफ नोट्स लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ नोट्स दैट आर दैट आर interconnected to each other, that are interconnected to each other, that are interconnected to each other। मतलब जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। नोड्स का मतलब कोई भी डिवाइस, नोड्स का मतलब कोई भी डिवाइस जिसके पास डेटा को रिसीव करने की और डेटा को सेंड करने की कैपेबिलिटी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे नोड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे नोड्स दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, टू टू शेयर द डेटा और इंफॉर्मेशन ना, किसी भी टाइप का डेटा हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर आपको शेयर करना है तो उसके लिए सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोड्स का मतलब है, ध्यान देना, नोड का मतलब यहाँ पे है, नोड मीन्स एनी डिवाइस, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। नोड का मतलब कोई भी डिवाइस दैट इज कैपेबल टू send and receive the information. Node means any device that is capable to send and receive information, ठीक है। मतलब नोड हम उनको बोलेंगे यार, नोड का मतलब कोई भी डिवाइस हो सकती है, आपका फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका टैब हो सकता है, लेकिन ऐसी डिवाइस जो क्या कर सकती हो, इंफॉर्मेशन या तो रिसीव कर सकती हो या तो
सेंड कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ, टेबल है मेरे पास। अब मैं टेबल को नोट में रखूंगा क्या, बताओ आप खुद ही बताओ। क्या मैं नोट्स का मतलब यहाँ पे है नोट, क्या मैं इसका मतलब टेबल मान सकता हूँ? क्या मैं इसका मतलब यहाँ पे अभी हमारे पास जो डोर है उसको मान सकता हूँ? अभी के लिए यहाँ पे फिलहाल चलो मैं टेबल ही लेता हूँ, डोर है। अब यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, चलो ठीक है मार्कर की बात कर लेता हूँ। क्या मैं इन सबको नोट के अंदर ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताइए आप लोग। सभी लोग बोलिए, मतलब समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते यार। मार्कर, अब ये मार्कर है हमारे पास, ठीक है। मान लो लाइट पेन है, ये तो लाइट पेन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप की चीज है यहाँ पे। आप ऐसे तो मार्कर होता है जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पे मार्कर होता है, तो मार्कर कनेक्ट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है यार। ये टेबल यहाँ पे रखी हुई है, टेबल तो कनेक्ट होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये टेबल आपकी क्या है, वुड की, लकड़ी की बनी हुई है। ये डोर यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है। तो ऐसे डिवाइस को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे जिसके पास कैपेबिलिटी हो डेटा को रिसीव करने की या डेटा को सेंड करने की। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे नोट का मतलब ये बोल सकते हो, ठीक है, सच है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया मतलब पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टैब हो गया, टैबलेट। इसके अलावा जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर सभी जानते ही हो, इससे हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं। इसके अलावा स्कैनर वगैरह हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गया, मतलब वो सारी चीजें जिनसे हम डेटा या तो सेंड कर सकते हैं या तो रिसीव कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइप का नेटवर्क हो गया। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब एक स्ट्रक्चर जरूर बना लेना आप यहाँ पे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जरूर बना लेना। और ये जो कनेक्शन होता है ना, ये जो कनेक्शन होता है, ये या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। ध्यान देना, आपका जो कनेक्शन होगा या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। मतलब जो आप नेटवर्क बनाओगे उस नेटवर्क को या तो आप वायरिंग करके बनाओगे, बहुत सारी केबल्स होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, या तो विदाउट वायर बनाओगे। तो वायर विदाउट वायर कैसे बनेगा, वो सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी जब आपको हम मीडिया वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको अपना खुद का नेटवर्क बनाना है तो आप किस केबल को प्रेफर करेंगे, कहाँ पे कौन सी मीडिया को प्रेफर करेंगे। अभी के लिए तो यही आप समझो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ तक सभी का, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके, चलिए देखिए, तो एक स्ट्रक्चर ही जरूर बना लेना, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने एक कंप्यूटर बनाया है यहाँ पे, ये कंप्यूटर है, ये एक पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है। और ये मैंने एक बना दिया, चलो प्रिंटर है, ये क्या आपका एक प्रिंटर है। अब देखो थोड़ा सा आर्ट वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे। चलो ये आपके पास ये फोन है, क्या हो गया आपका, फोन हो गया। और ये लैपटॉप है, ये आपका क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। और ये किसी भी टाइप का आपके पास डिवाइस या टैब कुछ भी हो गया, यहाँ पे टैब मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो क्या हो गया, टैब हो गया। तो अगर ये सारी चीजें किसी से भी, जैसे मैं एक यहाँ पे डिवाइस मैंने ले लिया, कोई डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस से ले लिया, मैंने बोल दिया कि यार ये जो है सबसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्टेड है। तो ये जो आपका बन गया ना, ये एक नेटवर्क बन गया, क्या बन गया आपका, एक नेटवर्क बन गया, ठीक। ये क्या बन गया आपका, एक नेटवर्क, ठीक। और यहाँ पे अब देखिए वही बात है, इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट होने के लिए या तो वायर की जरूरत पड़ सकती है या तो विदाउट वायर भी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी वेव्स होती है, जैसे माइक्रोवेव का नाम सुना होगा, फिजिक्स वगैरह में रेडियो वेव का नाम सुना होगा, इंफ्रारेड वेव का नाम सुना होगा। उन सब वेव के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली वायर लगा के भी कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे जरूरत क्या पड़ती है, नेटवर्किंग की ना, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसको भी देख लेते हैं। आपने कुछ बताया ही था, डेटा शेयरिंग सर, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, वो सारी चीजें आपने डिस्कस ही करी थी, और वही हम यहाँ पे भी करते हैं। थोड़ा सा मतलब आपके साथ रिवाइज कर लेते, ये कर लिया आप सभी लोगों ने, ये हो गया।
क्या कोई क्वेश्चन है? हाई टेक कार इन टाइप ऑफ, नहीं नहीं आजकल तो देखो यहाँ पे, हाँ अभी मैं अभी आपको एक बेसिक पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपकी बेसिक क्लासेस है कंप्यूटर की, तो उसके लिए मैं बहुत प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। कार की बात कर रहे हो आप लोग की, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किसका आया है, एक मिनट, क्वेश्चन कौन पूछा, हाईटेक कार वाला क्वेश्चन किसने पूछा यार? प्रांशु, क्या नाम, प्रांशु, ये प्रशांत, ठीक है। प्रशांत ने पूछा यहाँ पे कि यार हाई जो टेक कार है आजकल की, क्या वो बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर आएगी? आजकल तो आपके पास इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, जैसे एक टर्म्स आता होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, उसमें तो हमारा डोर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डोर है। आप खुद ही बताओ, ये डोर इलेक्ट्रॉनिक डोर है, फैन इलेक्ट्रॉनिक आ गया, मान लो एसी इलेक्ट्रॉनिक आ गई, आपके पास क्या वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक आ गई, तो ये सबके सब क्या है, ये सबके सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, ये सबके सब डेटा पे काम कर सकते हैं, ये सबके सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोसेसर लगा सकते हैं, इन सब में ये सारे काम कर सकते हैं, तो सबके सब लोग नोट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो जब आप हाई टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो हाई टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हमको करना क्या है, अभी आपको मैं हो सकता है मतलब बताया बेसिक क्लास में, मैं वो डिटेल नहीं जा रहा हूँ हर चीजों के बारे में, बट एक प्रोसेसर होता है, एक सिंपल सा प्रोसेसर होता है, अगर प्रोसेसर आप जहां भी लगा दोगे यार वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा, सेंसर लगा दिया, इनपुट लेना शुरू कर दिया, सेंस करना शुरू कर दिया, मतलब आप किसी भी डिवाइस को मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे कोई हाई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल आपके आसपास जो चीजें दिखती हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्या नोट्स हो सकता है क्या नोट्स नहीं हो सकता। मैं डोर यहाँ पे क्यों नहीं लिखना चाह रहा था, इसलिए कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डोर है, इलेक्ट्रॉनिक डोर है, तो आप सिंपल सी बात है यार, वो कहीं से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर आप अपने मोबाइल को कहीं से एक्सेस कर सकते हो, तो अपने डोर को कहीं से भी ओपन कर सकते हो, अपने लाइट को कहीं से भी ऑन कर सकते हो, अपने फैन को कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, बाहर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, यही सब तो हाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आगे आप डिस्कस भी करोगे, पढ़ोगे भी कोर्स में, आपके पास जब आईओटी वगैरह आप पढ़ोगे वहां पे, तो आपको ये दिखेगा कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो। हाईटेक का मतलब यहाँ पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज करते हो, या फिर आईओटी यूज करते हो, या फिर डिफरेंट टाइप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, तो चीजें बहुत सारी चीजें जो आज मैं बता रहा हूँ यार, इसमें ये कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बट आगे चल के वो सारी चीजें कम्युनिकेट करेंगी ना, ठीक है। ओके, हाँ, अच्छा कुछ लोग आई थिंक पढ़े हो, क्या नाम है, अमर पटेल, फ्ली क्लाउड वेयर, चलो ठीक है, क्लाउड वगैरह के यहाँ तो डिस्कस हम करेंगे नहीं, ठीक है चलिए, एक मिनट, ये कमेंट आपका, क्या बोल रहे हो, ये पबजी नाम से यार लॉगिन हो थोड़ा सा अच्छा लगे, पबजी ड्राइवरलेस कार, हाँ ड्राइवरलेस कार भी तो यार इलेक्ट्रॉनिक है, वही है, वही सब आईओटी, आईओटी का एग्जांपल यही सब है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ हाई टेक्नोलॉजी का जो मैं बोल रहा हूँ यही सब है, ड्राइवरलेस कार है, अपने आप चीजें होना शुरू हो जाएंगी, ऑटो मतलब ऑटोमेशन जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ना, कंप्यूटर का जो एरा है ना, कंप्यूटर का एरा बहुत एडवांस हो चुका है। अभी आप लोग बीसीए कर रहे हो, ठीक है, आप बीसीए कर रहे हो, तो मान लो कोई ओ लेवल कर रहे हो, तब यहाँ पे भी एक बेसिक से स्टार्टअप होता है, और वैसे भी मेरा मानना नहीं बल्कि सभी का मानना है कि अगर आपको कहीं तक भी पहुंचना है, कहीं भी जाना है, तो आप एक बेस लेके चलो, ठीक है, वहां तक पहुंचो, जितने जल्दी आप बेस कवर लोगे उतने जल्दी आप वहां पहुंच जाओगे, वहां मैं पहुंचा भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो आपको जिस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप सिंपल बात पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन का एक टाइम होता है, अगर आप टाइम पे पूछे ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ ऐसे लोग होंगे, पूरी क्लास लेके चलनी है, कुछ ऐसे यहाँ पे लोग होंगे जिनको बहुत बेसिक भी नहीं पता होगा, तो फिलहाल अगर आप लोग पढ़ के कुछ आए होंगे यहाँ पे कि सर, अगर आप पूछ रहे हो यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम वाला, तो सारे के सारे कंप्यूटर ही हैं, ठीक है, सब कुछ कंप्यूटर है। अब वो बनता कैसे है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, यही सब यहाँ पे सीखना है, ठीक है। चलिए, तभी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने हैं ना यहाँ पे, आइए। ओके, नहीं उमेश, नहीं नहीं, नंबर सिस्टम आपको दीक्षा में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम आपको दीक्षा में ही पढ़ाएंगे, मैं अभी यहाँ पे आपको नेटवर्क बेसिक स्टार्ट किया हूँ, तो यही लेके चलूंगा, ओके। चलिए, हाँ कोई डाउट हो आप तुरंत पूछिए, ठीक है, कोई भी डाउट किसी टाइप क्वेश्चन हो तुरंत पूछिए, अगर लगेगा मुझे नहीं अभी बताने लायक तो मैं अभी बताऊंगा, नहीं तो सिंपल सी बात है, कुछ दिन आपके लिए बोल दूंगा, चलो ठीक, कुछ दिन बाद आप इसका आंसर देख लेना ना। चलिए आइए, चलो आप यहाँ पे देख लो, नीड ऑफ नेटवर्किंग ना, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें जरूरत क्यों है, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आइए, सबसे पहला जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ यार, नीड में एक होता है रिसोर्स शेयरिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ आपसे, रिसोर्स शेयरिंग, यही भी पूछा जाता है आपसे यार,
यहाँ पे नेटवर्क का यूज होगा कि नहीं होगा, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। दूसरा, जैसे आप लोगों ने बताया सर इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयरिंग, आप ही लोगों ने बोला सर इन्फॉर्मेशन या डेटा शेयरिंग, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। तीसरा जैसे यहाँ पे है कम्युनिकेशन, क्या है, कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। मैं पॉइंट आउट करा के एक एक करके बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पे आप फाइल शेयरिंग भी ले सकते हो, फाइल शेयरिंग, रिमोट एक्सेसिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिमोट एक्सेसिंग है, अभी मैं एक बेसिक वर्क ले रहा हूँ, और वैसे तो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा नेटवर्क का यूज ही करते हैं, रिमोट एक्सेसिंग। चलिए एक एक करके देखते हैं आपके साथ ही यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं, व्हाट इज रिसोर्स एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड व्हाई कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड इन रिसोर्स शेयरिंग। चलिए ये हो गया कि नहीं, सभी लोग लिख लिए इसको, नीड ऑफ नेटवर्किंग लिख लो, क्या हुआ, कम्युनिकेशन पर्पज, हाँ हाँ जी जी। डन, ओके। चलिए आइए एक हेडिंग बनाते हैं, किसका, रिसोर्स शेयरिंग का। देखो रिसोर्स का मतलब होता है, मेनली यहाँ पे देखा जाए तो ना, रिसोर्स का मतलब होता है जिनकी मदद से आप कोई काम करते हो, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्रोसेस करना है, कोई काम करना है आपको, तो उनके लिए जो जरूरत लगती है, जिन चीजों की आपको जरूरत है, वही क्या होता है, रिसोर्स होता है। अभी मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, आपके पास एक बोर्ड चाहिए, मुझे एक लाइट पेन चाहिए, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये सब क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। अगर ये सब नहीं होंगे तो हम आई थिंक टीचिंग, आपको ऑनलाइन टीचिंग तो नहीं कर सकते। अगर हम ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं तब भी हमें एक बोर्ड चाहिए, हमें एक डेस्कर चाहिए, हमें एक मार्कर चाहिए, ये सब कुछ हमें चाहिए। ये सब हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। हम कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस। अगर हम टीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें इन सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसे ही अब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है, हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है, तो हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। आपने सुना होगा हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है, तो हमें हार्ड डिस्क चाहिए या स्टोरेज डिवाइस चाहिए जहां हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज क्या हो गया, हार्ड डिस्क क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। हमें प्रिंट आउट चाहिए, हमें प्रिंटर, हमें प्रिंट आउट चाहिए तो क्या क्या लेना पड़ेगा, हमें प्रिंटर लेना पड़ेगा, तो प्रिंटर क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। स्कैन करना, स्कैनर चाहिए। मतलब कोई भी अगर आपके पास है, जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसके लिए जो जरूरत की चीजें लगेंगी, जिसकी आपको जरूरत है जिन चीजों की, वही क्या होता है आपका वहां पे, रिसोर्स होता है। तो फिलहाल रिसोर्स जैसे मैंने मान लिया, रिसोर्स का मतलब यहाँ पे हो गया आपका प्रिंटर, क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। जैसे यहाँ पे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, अभी मैं सिंपल रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क हो गया। ये सारी चीजें क्या हो गई आपके यहाँ पे, रिसोर्स हो गई, ठीक है। तो रिसोर्स की मीनिंग आपको समझ में आएगी नहीं आई, बताइए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्या पूछ रहे हो सूर्य, रिलेबिलिटी, व्हाट डू यू वांट टू से। ओके, नो डाउट। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है, प्रिंटर फेयर करना है यार, प्रिंटर फेयर करना है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, सिंपल सा पहले समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, और एग्जांपल में ये है कि एक ऑफिस है, ये क्या है, ऑफिस है, ये रही मेरी ऑफिस यहाँ पे ना। और इस ऑफिस में यार मान लेते हैं 4 लोग काम करते हैं, कितने लोग करते हैं, 4 लोग हैं, 4 कंप्यूटर यहाँ बना देता हूँ। ये 4 लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। 4 पर्सन है, 4 मतलब क्लर्क है, वहां पे काम कर रहे हैं, और काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं। उनको प्रिंट आउट चाहिए, उनको प्रिंट आउट क्या चाहिए, मान लेता हूँ ये 8 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, 8 8 घंटे काम करते हैं। और इनको 10 मिनट, किसी को 10 मिनट के लिए, किसी को 20 मिनट के लिए प्रिंटर चाहिए होता है। मान लेता हूँ यहाँ पे इसको प्रिंटर जो चाहिए होगा यहाँ पे,
जो भी मान लो प्रिंटर चाहिए होगा कितने के लिए, 10 मिनट के लिए। 1 मिनट थोड़ा सा मैं हटा दे इसको, ठीक है। इसको 10 मिनट के लिए प्रिंटर चाहिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। इसको चाहिए 30 मिनट के लिए, इसको चाहिए 20 मिनट के लिए, इसको चाहिए 10 मिनट के लिए, ठीक है, ध्यान देना। और सभी लोग 8-8 घंटे काम करते हैं। अगर प्रिंटर चाहिए तो हमारा तरीका क्या होगा, यार ये कह रहा मुझे प्रिंटर चाहिए, मैं प्रिंटर खरीदूंगा, लाके इसे दे दूंगा, इसको कंप्यूटर नंबर 1 को, मतलब एम्प्लॉय 1 को। फिर मैं दूसरा का, ये कहा मुझे प्रिंटर चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसको भी लाके दे दूंगा, इसे प्रिंटर चाहिए, इसको भी लाके दे दूंगा। ऐसे में सिस्टम बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। अगर 25,000 का एक प्रिंटर है, 1 लाख का मेरा क्या पड़ गया, प्रिंटर ही पड़ गया। काम कितना लग रहा है, 10 मिनट का काम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्रिंटर तो चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि इसे प्रिंट आउट निकालना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, यार एक काम ऐसा करते हैं कि एक प्रिंटर लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक प्रिंटर लेके आते हैं। और हमारे पास अगर कोई ऐसा प्रोसीजर होता कि एक ही प्रिंटर से सारा काम हो जाता तो बहुत ही आसान था, क्योंकि प्रिंटर यूज हो नहीं रहा है, तो क्या मतलब है एक एक प्रिंटर सभी को देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंसेप्ट यही आया कि एक काम करते हैं कि ये जो आपके पास क्या है, कंप्यूटर्स है, इन सारे कंप्यूटर को प्रिंटर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, प्रिंटर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं, ये प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका, अब इन सबसे शेयर हो सकता है, अब इन सबसे शेयर हो सकता है, मतलब इस प्रिंटर को 1 2 3 4 सारे एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं। तो बताइए ये है क्या, नेटवर्क है कि नहीं है, ये जो आपने बनाया ये नेटवर्क है कि नहीं है। उदित, उदित क्या समझा दूं आपको, यही मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर कई सारे लोग हों और एक प्रिंटर यूज करना हो तो हम सिंपल सी बात है उस प्रिंटर को सभी लोगों से करने वाले हैं कनेक्ट। और सभी से अगर कनेक्ट करेंगे वहां पे तो एक नेटवर्क बन गया, क्या बन गया, नेटवर्क, मतलब सारे लोग आपस में कनेक्ट हो गए और यही तो नेटवर्क है। इसका मतलब है अगर मुझे प्रिंटर को शेयर करना है तो मुझे नेटवर्क बनाना होगा, अगर मुझे स्कैनर को शेयर करना है तो मुझे नेटवर्क बनाना होगा, अगर मुझे हार्ड डिस्क को शेयर करना है, यहाँ हार्ड डिस्क होता तो सब लोग डेटा स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ता। समझ में आई बात की नहीं, बताइए। रिसोर्स शेयरिंग की परिभाषा, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, टाइम कितना हुआ, चलो अभी है। मैं रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है, ध्यान देना, कि आपके पास जो ये रिसोर्स है, दैट इज स्कैनर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये रिसोर्स है, इनको आप कई लोगों के बीच में यूज करा लो, कई लोगों के साथ यूज करा लो, इसी को बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग, ठीक। तो अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, आप प्रिंटर है, आपने इस प्रिंटर को 4 लोगों के बीच में क्या कर लिया, यूज करवा लिया, तो वो क्या हो गया, प्रिंटर आपका शेयर हो गया, रिसोर्स क्या हो गया, शेयर हो गया। लेकिन इसे शेयर करने के लिए आपने इस प्रिंटर से सभी लोगों को किया कनेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। इसका मतलब है प्रिंटर को शेयर करने के लिए आपने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यही है यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग, नीड ऑफ नेटवर्क। अगर आपको रिसोर्स को शेयर करना है बिना नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है। बताइए उदित, क्लियर रहेगा कुछ की नहीं, यहाँ पे बात कुछ क्लियर हुई, समझ में आई आपको। और कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, ठीक है। चलिए वैसे तो बहुत ज्यादा मैंने कुछ बताया भी नहीं यहाँ पे, ये सब समझने की चीजें यहाँ पे, ऐसा नहीं यहाँ पे लिखना नहीं हो जाती, आप समझ गए बस हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे कोई कहता है यहाँ पे एक काम करो, ये हार्ड डिस्क शेयर करना, क्या शेयर करना आपको, ये स्क्रीन शॉट वगैरह ले लिया करो आप लोग, ठीक है, या लिख लिया करो, जैसे भी ट्राई करना कि लिखते हुए चलना आप सभी लोग। और मतलब जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ तो आप लोग भी लिखते रहना ना, नोट्स आपकी अपनी होनी चाहिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या लिखाता हूँ, ठीक है, वो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप ट्राई करो खुद से नोट्स बनाओ, और जो चीजें बोली जा रही है अगर आपको याद होती है ठीक है, नहीं तो पॉइंट आउट कर लिया करो, तो आपकी अपनी नोट्स जो होती है ना उसका कोई तोड़ नहीं होता, ठीक है। चलिए इसी तरीके से, इसी तरीके से सेम अगर आपके पास क्या कोई हार्ड डिस्क है, ये क्या मान लेते हैं हार्ड डिस्क है, तो अगर आप चाहते हो ये हार्ड डिस्क है, अगर मान लो इसमें मूवी रखी हुई है, क्या रखी हुई, मूवी रखी हुई है, अब मैंने चलो मान लो ये आपके घर में एक हार्ड डिस्क रखी हुई थी, अब यहाँ पे एक रूम था, रूम के अंदर एक कंप्यूटर लगा था, दूसरा रूम था उसके अंदर दूसरा कंप्यूटर, तीसरा रूम था उसके अंदर एक लैपटॉप था, चौथा था उसके अंदर क्या था, एक टैब या लैपटॉप था, जो भी था, चलो लैपटॉप मान लो, टैब मान लो, ठीक है, ये है। अब हार्ड डिस्क एक थी,
यहाँ पे रखी थी क्या, मूवी रखी थी या कोई वीडियो रखा हुआ था, ठीक है, या कोई डेटा रखा हुआ था, जो भी है, चलो मूवी रखी थी। अब आपको देखना है, हर किसी को देखना, तो बताओ अब यहाँ पे जिसके पास हार्ड डिस्क भी वही तो देखेगा, जिसके पास हार्ड डिस्क होगी वही तो देखेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करो, ये बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क बनाना है आपको, घर में भी बना सकते हो ना इस चीज को, लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे, अब आपने क्या किया, वायरिंग लेकर के इस हार्ड डिस्क को इससे कर दिया कनेक्ट, सबको इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि अब इसका डेटा जो है, जो वीडियो फाइल पड़ी है, जो सॉन्ग पड़ा हुआ है, जो मूवी पड़ी हुई है, या जो भी आपका कोई एजुकेशनल डेटा है जो भी पड़ा हुआ है, अब इस डेटा को हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब इसका मतलब है ये हार्ड डिस्क क्या हो चुकी है, शेयर हो चुकी है सभी से, और शेयर करने के हमने क्या किया, इन सबको आपस में कनेक्ट किया, दैट इज नेटवर्क, दैट इज नेटवर्क, बट इट इज आल्सो कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए, आई होप आपको पता होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं तो 100% आपको उनको कनेक्ट करना होगा, और कनेक्शन इज नथिंग, इट इज अ नेटवर्क, दैट इज नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी मैंने सिर्फ एक बताया हुआ है, ठीक है। टाइम थोड़ा यहाँ पे फिनिश होने वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट जो नीड वगैरह है और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सब चीजों पे नेक्स्ट क्लास में, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की हो तो बताइएगा। अमर ओके, प्रशांत क्लियर है सब सारी चीजें, देवशीष ओके, और बाकी सब प्रशांत, सृष्टि, सृष्टि आप क्या पूछ रहे हो। हाँ सृष्टि, आप मुझे मैसेज करना, मैंने नंबर बताया था ना आपको, ये नंबर था, मैसेज करना, जिसको भी वीडियो चाहिए होगी वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इस नंबर पे क्या करना, मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी सेम क्लास की, किसी वजह से छूट जाती है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जी विवेक, शशिन ओके, अंकित गुड, आकांक्षा क्लियर, वेरी गुड। चलिए, ओके सृष्टि, तो चलिए फिलहाल ठीक है, क्लास नहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।